वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द एडवांस कैलकुलस। हम लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के एप्लीकेशंस करेंगे आज। कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, कुछ रिजल्ट्स होंगे। मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग के बेस्ड ऊपर हमारे पास ज्यादातर रिजल्ट्स हम लेंगे। इनइक्वालिटीज प्रूव करेंगे हम। तो इनइक्वालिटीज एक हमने कुछ लास्ट टाइम के लेक्चर में प्रूव की थी कि अगर हम फंक्शन को मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग प्रूव कर दें, और वो कैसे करेंगे, जब हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन जीरो। तो मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग प्रूव करके हम फंक्शन की इनइक्वालिटीज निकाल सकते थे। लेकिन कुछ चीजों में सिर्फ हमारे पास अगर फंक्शन मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग हम जज नहीं कर पा रहे कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हम सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर चल पड़ते कि सेकंड डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। तो कुछ एक रिजल्ट हमारे उसके ऊपर बेस्ड होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम अब लेके चल रहे हैं, हमने प्रूव करना है इनइक्वालिटी टेंजेंट एक्स ओवर एक्स इज ग्रेटर देन एक्स बाय साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2। तो हमारा जो इंटरवल दे रखा है वो 0 से पाई बाय 2 दे रखा है। 0 के ऊपर बोथ साइड्स आर इक्वल टू 1। तो इनइक्वालिटी नहीं है कि वहां इक्वालिटी हो जाएगी। जब एक्स इक्वल 0 है, दिस साइड आल्सो इक्वल टू 1, दिस साइड आल्सो टेंड्स टू 1 व्हेन x टेंड्स टू 0। So we are skipping the case of x is equal to 0. We are taking the interval 0 से पाई बाय 2 ओपन इंटरवल। तो अब हमने डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन जीरो निकालना है। वी शैल प्रूव टेंजेंट एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स बाय साइन एक्स दिस इज ग्रेटर देन जीरो इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2। तो डिफरेंस का नाम हमने एफ एक्स रख दिया। लेट एफ एक्स बी द फंक्शन टेंजेंट एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स बाय साइन एक्स। तो हम प्रूव करेंगे, दैट इज वी शैल प्रूव एफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन इंटरवल 0 से पाई बाय। तो अब हमने ये निकाल के दिखाना है। अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करें एफ एक्स को एलसीएम लेके, व्हाट वी विल गेट एक्स इंटू साइन एक्स टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर वाली चीज जो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगी, कब? जब एक्स हमारा 0 से पाई बाय 2 है, क्योंकि साइन भी जीरो कब होते हैं, जब एक्स की वैल्यू 0 है, और अदरवाइज पॉजिटिव होगा इन द इंटरवल 0 से पाई बाय 2 में। और एक्स की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो नीचे वाली चीज हमारी 0 तो नहीं है, पॉजिटिव है। एक्स इंटू साइन एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब हमें अगर पूरा फंक्शन ग्रेटर देन जीरो प्रूव करना है, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव प्रूव कर दें तो हमारा पूरा ही एफ एक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो लेट टेक जी एक्स एक और फंक्शन बनाया सिर्फ डिनोमिनेटर, टेंजेंट एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का एक्स। तो ये जी एक्स बनाया हमने। अब प्रूव कर देंगे जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। तो जी एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है, नीचे वाली चीज ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो है, तो एफ एक्स भी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर वी शैल प्रूव ओनली जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन इंटरवल 0 से पाई बाय 2, बिकॉज ये तो हमें पता ही है एक्स इंटू साइन एक्स क्या है, पॉजिटिव है। अब यहां से लेके चले जी डैश एक्स निकालिए। जी डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स साइन एक्स एज इट इज प्लस टेंजेंट एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पर, टेंजेंट को जब हम लिखेंगे साइन ओवर कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा। तो ये बचा सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स टेंजेंट इंटू कोस की वैल्यू टेंजेंट इंटू कोस एक्स साइन एक्स। तो ये साइन एक्स बचेगा माइनस का 2x। साइन इन दोनों में से मैंने बाहर निकाल दिया, दैट इज सेकंड स्क्वायर एक्स प्लस का 1 माइनस का। अब जी डैश एक्स हमारे पास क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ये नहीं आएगा, वी कांट जज, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो यही पॉजिटिव आने वाली है, बट यहाँ 2x है बेटा, कांस्टेंट नंबर होता फिर भी हम शायद कंपेयर कर लेते हैं, बट दिस इज 2x नॉट कांस्टेंट। तो अब हम सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर मूव करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आ रही है, उसको हमने बोला प्रोडक्ट रूल से साइन का डेरिवेटिव पहले cos x सेकंड स्क्वायर x प्लस 1 एज इट इज साइन x एज इट इज सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 टाइम्स सेकंड x इनटू में सेकंड x का फिर से सेकंड x टेंजेंट x प्रोडक्ट रूल के साथ हम चेन रूल के साथ क्या हमने पहले पावर 2 इनटू सेकंड x का फिर से सेकंड x टेंजेंट x माइनस 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का 2 x का 2 हो जाएगा। तो दिस वुड बी cos x इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स
तो सेकेंड स्क्वायर मीन्स 1/cos स्क्वायर, तो एक cos खत्म हो जाएगा, सेकेंड x बचेगा, प्लस का cos x प्लस का 2 टाइम्स साइन x सेकेंड x स्क्वायर x इनटू में टेंजेंट x माइनस का 2। सो दिस क्वांटिटी, अब ये कैसे पता चलेगा ये ग्रेटर देन 0 आ रही है या नहीं आ रही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए? तो हमने इन तीन चीजों को सेकेंड x cos x और -2 की चीजों को इकट्ठा करा, ये सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x सेकेंड x प्लस cos x -2, और बाकी जो बची है दैट इज 2 टाइम्स साइन x सेकेंड स्क्वायर x इनटू में टेंजेंट x। दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ होल स्क्वायर कंप्लीट हो रही, दिस थिंग कैन बी रिटन एज दिस वे, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर रूट x क्या स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, प्लस का रूट cos x का स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ये करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, तो माइनस का 2 बच जाएगा, एंड बाकी जो बचा रिमेनिंग पोर्शन दिस इज। अब ये जो चीज है हमारे पास इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी जिसमें हम 0 और π/2 इंक्लूड नहीं कर रखा, टेंजेंट π/2 इज इंफिनिटी, तो वो भी हम नहीं लेके चल रहे, सिर्फ 0 से π/2 ओपन इंटरवल लेके चल रहे हैं। तो दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इन द 0 से π/2, ये दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इन द 0 to π/2, दिस क्वांटिटी इज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव इन द 0 to π/2, एंड होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So this quantity is strictly greater than 0 in the interval 0 से π/2। Second derivative of greater than 0 आ गया, that means g dash x is monotonically increasing। तो डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। अब g सेकंड डेरिवेटिव किसका डेरिवेटिव है? g डैश का, तो g डैश इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/2। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब जब x ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन y होगा, y या मैंने 0 ले लिया, तो g x डैश x की वैल्यू g डैश y से बड़ी, g डैश 0 से बड़ी। इस इंटरवल में हमारे पास कौन सी पॉइंट है? ग्रेटर देन 0, तो g डैश x की वैल्यू g डैश 0 से बड़ी। अब g डैश 0 आएगा कितना? अगर हम ये थी हमारे पास g डैश x की वैल्यू, और यहां से g डैश 0 निकालेंगे, अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, साइन 0 इज 0, 2x की वैल्यू 0, तो g डैश x 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पुट कर दिया g डैश 0 इज 0, इट मींस g डैश x इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2। g डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब फिर से डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, दैट मींस g x इज मोनोटोनिकली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली यहाँ पे भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किसमें? इन द इंटरवल 0 से π/2 में। इट मींस फिर से gx मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, दैट मींस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन whenever x is greater than y, gx is greater than gy। तो यहाँ y की जगह मैंने 0 लिया, gx is greater than g0। अब g0 कितना आएगा? g हमने कौन सा फंक्शन सपोज किया? ये फंक्शन सपोज किया, तो जब g0 निकालोगे, g0 की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो यहाँ टेंजेंट 0 इज 0, साइन 0 इज 0, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो g0 इज 0, दैट मींस gx इज ग्रेटर देन 0 इन द इंटरवल 0 से π/2। यही हमें चाहिए था कि gx हमारा ग्रेटर देन 0 हो, gx ग्रेटर देन 0 है, नीचे वाले डिनोमिनेटर ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस fx इज ग्रेटर देन 0, fx इज ग्रेटर देन 0 इन 0 से π/2, बिकॉज हमारा x इंटू डिनोमिनेटर हमेशा ही पॉजिटिव है इन 0 से π/2। तो हमने यही निकालना था, ये इनइक्वालिटी fx इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस डिफरेंस ग्रेटर देन 0, दैट मींस दिस साइड इज ग्रेटर देन दिस साइड। तो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन, जहां हमने सेकंड डेरिवेटिव को यूज करके, हमने मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग कांसेप्ट को यूज करके हमने इनइक्वालिटी को प्रूव किया है। नेक्स्ट अब हम करने जा रहे हैं अनदर फॉर्म ऑफ लैग्रांजियस मीन वैल्यू थ्योरम। हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, f कंटिन्यूअस है इन द क्लोज्ड इंटरवल a b, f डिफरेंशिएबल है इन द ओपन इंटरवल a b, then there exists at least one point c belonging to open interval a b, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी? f b
माइनस FC ओवर B माइनस, इस तरह की। अब इंटरवल हम छोटा इंटरवल ले रहे हैं, AB इंटरवल हमारे पास, इनकी B पॉइंट नियर टू A, तो हमने इंटरवल लिया F इज कंटिन्यूअस in the closed interval A to A plus H. H is a positive number. F is differentiable in the open interval A to A plus H. Then there exists a point C, at least one point C belonging to A plus H, जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, F of A plus H, B की जगह A plus H है, माइनस का F of A ओवर B माइनस A, B माइनस A इज A plus H माइनस A, तो ये किसके इक्वल बचा, दैट इज F of A plus H माइनस F of A ओवर H, और दिस इज इक्वल टू F डैश C। अब हमारे पास C किस में बिलोंग कर रहा है, A to A plus H में, एक स्मॉल इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, C इज लाइंग बिटवीन A to A plus H, इस इंटरवल की जो लेंथ है वो H है, लेंथ इज H, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा इस इंटरवल के अंदर, C इस इंटरवल के अंदर है, तो इस इंटरवल के अंदर जो भी पॉइंट है वो A से तो बिगर है और A प्लस H से छोटा है, ये H लेंथ से छोटा होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो A से बिगर यानी कि A प्लस समथिंग होगा और H से छोटा, हमारे पास अब दैट कैन बी रिटन एज A प्लस थीटा H, theta can be 1 by 2, that means A plus 1 by 2H, theta can be 1 by 3, that is A plus 1 by 3H, theta can be 1 by 4, that means A plus 1 by 4H, तो A से बिगर यानी A में तो कुछ ऐड करना है और H से छोटा लेना है, H से छोटा लेने का मतलब समथिंग मल्टीपल ऑफ H, समथिंग H से जब भी कोई नंबर स्मॉल लेने जा रहे हो दैट इज समथिंग मल्टीपल ऑफ H, और H से छोटा, दैट मीन्स थीटा की वैल्यू जो होगी वो लेस देन 1 होगी और ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि पॉजिटिव लेना है हमें A से जस्ट आगे लेने, A की वैल्यू 0, थीटा की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, 0 लेंगे तो A आ जाएगा, तो हमारे पास A प्लस थीटा H शुड बिलोंग टू A to A plus H, तो हमने किस तरह का लिया, कोई भी पॉइंट, जब भी कोई पॉइंट इसके अंदर है दैट मीन्स दैट इज ग्रेटर देन A, तो A में कुछ ऐड हो रहा है, एंड दैट इज लेस देन H का मतलब दैट इज हाफ H, दैट इज 1 by 3H, दैट इज 1 by 4H, ये मल्टीपल ऑफ H ले लिया और ये जो मल्टीपल होगा दैट इज लेस देन 1, तभी आ जाएगा कि वो लेस देन H है, तो अगर थीटा लेस देन 1 है तो थीटा H क्या हो जाएगा, लेस देन H, तो हमारे पास कोई भी पॉइंट है, एनी पॉइंट विच लाइज बिटवीन A to A plus H can be put in the form A plus theta H, because any number which is greater than A can be written as A plus something, and this is less than H, that means less than H का मतलब कोई भी क्वांटिटी अगर लेस देन H है, तो अगर थीटा इज एनी नंबर वी आर टेकिंग लेस देन 1, देन थीटा H इज लेस देन H, तो दैट मीन्स थीटा H इज लेस देन H, तो हमारे पास एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन A एंड दैट इज लेस देन A plus H कैन बी पुट इन द फॉर्म A plus थीटा H वेयर थीटा इज लेस देन 1, तो अगर थीटा मेरा 1 by 2 हो गया तो ये बन जाएगा A plus 1 by 2H, वो क्लियरली इसके बीच में होगा, मिड पॉइंट होगा, इसी तरह से A plus 1 by 3H, थीटा की वैल्यू 1 by 3 होगी, थीटा की वैल्यू 1 by 4 होगी, A plus 1 by 4H, फिर से इसी के अंदर, तो एनी पॉइंट विच लाइज इन दिस इंटरवल कैन बी पुट इन द फॉर्म A plus थीटा H वेयर थीटा इज लेस देन 1, थीटा इक्वल टू 1 आ गया तो ये पॉइंट आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 आ गया तो ये आ जाएगा, इट मीन्स क्योंकि हमें तो ओपन इंटरवल में बिलोंग करवाना है, तो ना तो C A के इक्वल होना चाहिए, ना ही C A plus H के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स ना तो थीटा 1 के इक्वल होना चाहिए, ना ही थीटा 0 के इक्वल होना चाहिए, तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, C की जगह C इज इक्वल टू A plus थीटा H वेयर थीटा इज strictly less than 1 greater than 0, then it clearly belongs to A to A plus H open interval, A plus theta H, this is equal to F of A plus H minus F of A over H. So this is another form of Lagrange's mean value theorem. If F is a continuous function in the interval A to A plus H, if F is differentiable function in the open interval A to A plus H, then there exists a point theta, lying between 0 to 1 such that F dash A plus theta H is equal to F of A plus H minus F of A over H. So this was the another form of Lagrange's mean value theorem, जहाँ हम interval, very small interval we are taking here.
कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी स्मॉल इंटरवल a टू a प्लस h में डिफरेंशिएबल है तो कोई ना कोई पॉइंट थीटा मिलेगा लाइंग बिटवीन 0 to 1 ओपन इंटरवल such that f dash a plus theta h is equal to f of a plus h minus f of a over h. H is small number this. So this was another form of Lagrange's mean value. नेक्स्ट क्वेश्चन जो लेके चल रहे हैं, फाइंड द इंटरवल वेयर f(x) इज गिवन बाय दिस फंक्शन sin of log x माइनस cos of log x. log हम लेने जा रहे हैं नेचुरल लॉग बेस के विद रिस्पेक्ट टू e के विद रिस्पेक्ट टू. इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. किस इंटरवल में फंक्शन जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. पहले तो हम डोमेन निकालेंगे, हमारे पास फंक्शन की डोमेन क्या है और डोमेन के किस पोर्शन में हमारे पास फंक्शन का ग्राफ जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो हमारे पास साइन और कोस जो है हमारे पास वो डिफाइंड है, यूजुअली पूरे के पूरे रियल लाइन के ऊपर डिफाइंड है. लेकिन हमारे पास log कब डिफाइंड है? log x डिफाइंड का मतलब log x रियल नंबर कब है? जब हमारा x ग्रेटर देन 0 है. x ग्रेटर देन 0 है तभी log की वैल्यू हमारे पास रियल नंबर आएगी, अदरवाइज इट वुड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हेन x इज 0 और x इज नेगेटिव इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हमारे पास आएगा. लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 है दिस इज ए रियल नंबर. तो fx इज डिफाइंड, fx हमारे पास डिफाइंड होगा कब? when x is greater than 0, because log x is defined when x is greater than 0. so domain of the function will be, domain हमारे पास क्या बनी? domain of fx is open interval 0 से infinity. तो हमारे पास 0 to infinity में हम निकालेंगे strictly increasing कब होगा और strictly decreasing कब होगा. तो अब हमारे पास नेगेटिव साइड हमने जाना ही नहीं, 0 से infinity पॉजिटिव साइड लेके चलनी है. f dash x निकालने जा रहे हैं. f dash x क्या आएगा हमारे पास? cos of log ex, log x का फिर से 1/x माइनस कोस का डेरिवेटिव, माइनस साइन हो जाएगा, ऑलरेडी एक माइनस है बीच में तो प्लस, तो साइन log ऑफ ex इनटू में log x का फिर से 1/x. दिस कैन बी रिटन एज 1/x कोस ऑफ log ऑफ ex प्लस साइन ऑफ log ऑफ ex. अब हमारे पास इसको मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का या साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का या कोस ए माइनस बी का. तो वो फॉर्मूला कंप्लीट कैसे किया जाता है? हमारे पास अगर कोई भी टर्म इस तरह की है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और इसको हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देना है या साइन ए माइनस बी का या कोस ए प्लस बी का या कोस ए माइनस बी का. तो अगर हम साइन का फॉर्मूला देने जा रहे हैं तो ए कैन बी पुट इन द फॉर्म आर कोस ऑफ फाइव, बी कैन बी पुट इन द फॉर्म, और साइन का फॉर्मूला देने जा रहे तो हम यहाँ साइन पुट करेंगे, अदरवाइज कोस फाइव भी लिख सकते हो तो वो कोस का फॉर्मूला क्रिएट करेगा, आर कोस फाइव. ए इज एनी कांस्टेंट, बी इज कांस्टेंट, वी आर पुटिंग ए की वैल्यू ए आर साइन फाइव, बी की वैल्यू आर कोस फाइव. वेयर आर की वैल्यू कैसे निकालोगे? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे इसको, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. तो r की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और डिवाइड करोगे इन दोनों को, टेंजेंट फाई आ जाएगा a बाई बी और फाई आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स a बाई बी. तो फाई की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, वी कैन कंप्यूट r. तो a पुट हो जाएगा, r की वैल्यू कंप्यूट होने के बाद फाई भी कम यहाँ से निकल जाएगा. तो ये फॉर्मूला किसके बराबर बना? ये वैल्यू किसके बराबर बनी? a हमने पुट किया r साइन फाई कोस थीटा प्लस बी की वैल्यू आर कोस फाई और इनटू में साइन थीटा. तो ये क्या बन जाएगा? आर बाहर निकाल दोगे, साइन फाई कोस थीटा प्लस कोस फाई साइन थीटा, ये फॉर्मूला बना साइन फाई प्लस थीटा का. तो जब भी हमें पूरी की पूरी इस टर्म को साइन का फॉर्मूला या कोस का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ हम कुछ भी पुट करें. अगर हमें साइन का फॉर्मूला लगाना है तो यहाँ आर साइन फाई पुट कर देंगे, कोस वाली टर्म के साथ साइन का वैल्यू और साइन वाली टर्म के साथ कोस वाली वैल्यू, ताकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाए. एक एग्जांपल लेके चले. फॉर एग्जांपल मेरे पास इसको पुट करना है, 4 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा को मुझे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. तो 4 को पुट करेंगे हम आर कोस फाइव और 3 को पुट करेंगे हम आर साइन फाइव. स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो तो वी गेट आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर फाइव प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइव, दैट वुड बी 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर यानी कि 25. तो r की वैल्यू आ गई 5, r की वैल्यू 5 आ गई यहाँ पर. और टेंजेंट थीटा टेंजेंट फाई कितना आ जाएगा? डिवाइड कर दोगे साइन फाई ओवर कोस फाई, टेंजेंट फाई इज 3/4, सो फाई इज टेंजेंट इनवर्स 3/4.
तो ये दिस कैन बी पुट इन द फॉर्म 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा। 4 को मैंने पुट किया r cos फाई, दिस इज cos थीटा। 3 को पुट किया r sin फाई इनटू में sin थीटा, r बाहर निकाल दिया हमने। तो ये फॉर्मूला बना cos फाई cos थीटा प्लस sin फाई sin थीटा, दैट मीन्स cos ऑफ फाई माइनस थीटा का। तो दिस इज r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, r इज 5 cos फाई माइनस थीटा, वेयर फाई की वैल्यू क्या है, टेंजेंट इनवर्स 3/4। So any quantity in this form a cos theta plus b sin theta can be put in the form r sin of phi plus theta या फिर r cos of phi minus theta, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें साइन का फॉर्मूला क्रिएट करना है या cos का फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो कोई भी कर सकते हैं हमारे पास। अब सेम हमारे पास फिर से इसी तरह की क्वांटिटी आ रही है कि हमारे पास है यहाँ पर cos थीटा प्लस का sin थीटा, थीटा हमारा ये log of px, तो यहाँ हम 1 1 पुट कर दें, कांस्टेंट हमारा 1 1 है। तो 1 को पुट किया हमने r sin थीटा, 1 को पुट किया हमने r cos थीटा, इधर वाले 1 को r cos थीटा, इधर वाले 1 को r sin थीटा। तो मैं sin a प्लस b का फॉर्मूला क्रिएट करूंगी, तो दिया आ जाएगा sin थीटा cos log प्लस का cos थीटा sin log। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दो, यहाँ फाई की जगह थीटा रखा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ थीटा था नहीं, तो नाम हम थीटा रख देंगे। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करोगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so this would be r square sin square theta plus cos square theta। तो यहां से आ गई r square की वैल्यू 2, that means r is square root of 2। r square root of 2 है हमारे पास, tan थीटा कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे जब इन दोनों, r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, r से r कैंसिल और बचेगा क्या, sin थीटा बाय cos थीटा 1/1, ये थीटा की वैल्यू आ गई π/4। तो दिस क्वांटिटी f डैश x किसके बराबर बचा, f डैश x हमारे पास किसके बराबर बचा, 1/x। इस 1 को मैंने पुट किया था r sin थीटा, cos ऑफ log x, इस 1 को पुट किया था हमने r sin थीटा, sin ऑफ log x। r हमने बाहर निकाल दिया पूरे में से और थीटा की वैल्यू भी π/4 पुट कर दी। तो r की वैल्यू आ रही है स्क्वायर रूट ऑफ 2, दिस इज, और थीटा हमारा π/4। पहले तो साइन थीटा कोस log x प्लस कोस थीटा साइन log x, यहाँ कोस थीटा। तो फॉर्मूला बना साइन a प्लस b का, 1/x, r की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर निकाल दी, थीटा प्लस ये वाला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ए का काम कर रहा थीटा, बी का काम कर रहा log x। तो f डैश x की वैल्यू ये आ गई, वेयर थीटा इज π/4, तो थीटा भी π/4 पुट कर दिया हमने, स्क्वायर रूट ऑफ 2/x साइन π/4 प्लस log ऑफ e। अब हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब होगा, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग निकालने का मतलब कि डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कब होगा। तो हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 के ऊपर अगर हम आ रहे हैं, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 implies रूट 2/x साइन ऑफ π/4 प्लस log ex इज ग्रेटर देन 0। x तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, रूट 2 भी ग्रेटर देन 0 है, दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, साइन π/4 प्लस log x इज ग्रेटर देन 0। साइन पॉजिटिव कब होगा, साइन पॉजिटिव होता है एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 नहीं है, इक्वल टू 0 वाला नहीं लेना, और पाई साइन, इट मींस इन साइन पॉजिटिव अगर हम देखें ग्रेटर देन 0 इन 0 से पाई, ना तो 0 इंक्लूड किया ना पाई इंक्लूड किया, तो 0 और पाई इंक्लूड, 0 इंक्लूड करेंगे तो साइन की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, पाई इंक्लूड करेंगे तो भी साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी। मुझे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव चाहिए, दैट मींस 0 से पाई ओपन इंटरवल। अब इसी के अंदर ही, और साइन जो है 2 पाई का हमारे पास पीरियड लेते हैं, तो 0 से पाई में भी पॉजिटिव है, 2 पाई से 3 पाई में भी पॉजिटिव है, 2 पाई इधर ऐड किया, 2 पाई इधर ऐड किया, 2 पाई का पीरियड है साइन का, तो दिट मीन्स फिर से 2 पाई ऐड करोगे, 4 पाई 5 पाई, तो इन सब में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। इन जनरल साइन इज पॉजिटिव इन
2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई। n की वैल्यू क्या होगी मेरी 0 1 2 3 एल। पॉजिटिव साइड लेनी है मुझे क्योंकि मेरी डोमेन थी पॉजिटिव 0 से इंफिनिटी। तो n की वैल्यू 0 लोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 1 लोगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो ये आ जाएगा। Sin x is positive in this type of interval 2n pi 2n plus 1 pi where n is 0 1 2 3 and so on। तो हमारे पास क्या आ गया, sin x is positive in this interval, that means pi by 4 x की जगह पर मेरा आर्ग्यूमेंट ये pi by 4 log ex is belong to this interval, वो इस इंटरवल में बिलोंग करे कि x आर्ग्यूमेंट अगर इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तब हमारा साइन एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो आर्ग्यूमेंट अब ये 2n पाई 2n प्लस 1 पाई। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया फिर से, दैट मीन्स पाई बाई 4 प्लस log x इज लेस देन 2n प्लस 1 पाई एंड ग्रेटर देन 2n पाई। हमें तो x फाइंड आउट करना है, ये क्वांटिटी तो आर्ग्यूमेंट पूरा आ रहा है, हमें तो x देखना है। तो पाई बाई 4 से प्रैक्ट कर दो तीनों साइड से। फिर से ये तो log x की वैल्यू आई है, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, एक्सपोनेंशियल रेज कर दो तीनों साइड। जब log x पता हो और x निकालना तो हम एक्सपोनेंशियल रेज कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल 2n पाई माइनस का पाई बाय 4, दिस इज x e रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय 4। तो जब जब x इस रेंज के अंदर होगा तब तक हमारा f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट मींस f x क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो x की क्या होगी, f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल e रेज़ टू पावर 2n पाई माइनस पाई बाय 4 e रेज़ टू पावर 2n प्लस 1 पाई माइनस पाई बाय। तो दिस इज द रेंज ऑफ x डोमेन का वो हिस्सा जहां हमारा f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0, दैट मींस f x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। वेलकम स्टूडेंट्स अगेन। नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं वो अब कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम करने जा रहे हैं। फर्स्ट हमने की रोल्स थ्योरम, सेकंड हमने की लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, थर्ड जो हम करने जा रहे हैं डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस में कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टेटमेंट हमारे पास कुछ मैच करती हुई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम से दिखेगी, उसका प्रूफ भी हम लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की तरह ही करेंगे। बट स्टेटमेंट क्या कह रही है, अब हमारे पास दो फंक्शंस हैं। लेट f and g be two functions defined on closed interval ab। f और g दो फंक्शंस हैं जो किसके ऊपर डिफाइंड है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल ab पर, सच दैट दोनों ही कंटिन्यूअस है ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ab, और f और g डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ab पर। दोनों कंटिन्यूअस हैं और दोनों ही डिफरेंशिएबल है। साथ में थर्ड कंडीशन एक और दे रखी है कि डेरिवेटिव इज नॉन जीरो, कि डेरिवेटिव की वैल्यू नॉन जीरो रहेगी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, कि डेरिवेटिव नॉन जीरो रहेगा। निकाल के दिखाना है एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी, कि कम से कम एक पॉइंट सी ऐसा मिलेगा ओपन इंटरवल के अंदर जहां एफ डैश सी ओवर जी डैश सी, ये जो रेशो आएगी, ये जो फ्रैक्शन आएगी, दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए। तो ये जो हमने निकाल के दिखाना है, दिस इज द फ्रैक्शन एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए, दैट इज इक्वल टू एफ डैश सी ओवर जी डैश सी। तो फर्स्ट हम क्लेम करने जा रहे हैं जी ए इज नॉट इक्वल टू जी बी, क्योंकि जी ए अगर जी बी के बराबर हो गया तो ये चीज तो जीरो हो जाएगी। एफ बी और एफ ए इक्वल हो सकते हैं बट जी ए इज नॉट इक्वल टू जी बी हमारे पास वो इस कंडीशन का यूज करके, क्योंकि जी के ऊपर एक एक्स्ट्रा कंडीशन गिवन है कि जी डैश एक्स इज नॉन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी। सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी कि हमारे पास जी ए जी बी के बराबर आ जाए तो हम कॉन्ट्राडिक्शन ले आएंगे। कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आएगी, इसकी वजह से आएगी। सपोज इन कॉन्ट्रेरी जी ए इज इक्वल टू जी बी, जी ए इज इक्वल टू जी बी। अब रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे हम। जी कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जी डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, जी ए इज इक्वल टू जी बी बाय रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या कह रही है, देयर एग्जिस्ट a point C belonging to open interval AB such that जहां डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो हो। बट हमें तो क्या गिवन है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव नहीं जीरो, बट g डैश x इज नॉन जीरो फॉर ईच x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल AB। तो हमारे पास कोई भी सी ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था जहां डेरिवेटिव जीरो हो। ए कॉन्ट्राडिक्शन कब आई,
जब हमने सपोज किया कि GA इज इक्वल टू GB, देयरफॉर GA कैन नॉट बी इक्वल टू GB, कि अगर हम GA GB के बराबर लेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, देयरफॉर डिफरेंस जो होगा वो नॉन जीरो होगा, GB माइनस GA इज नॉन जीरो। अब इतना हमारे पास हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो हमें निकाल के दिखाना है, अब देखो ध्यान से कि जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में और इसमें कहाँ फर्क है। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में मेरा B माइनस A था और F डैश C था सिंपल, यहाँ पर G का कोई रोल नहीं था। तो अगर हम हाँ हमने कैपिटल Fx एक फंक्शन सपोज किया था, लेट कैपिटल Fx बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय विच इज Fx प्लस का A टाइम्स x लिया था, जो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में लिया था। यहाँ A की जगह हम Gx ले लेंगे, बस यही चेंज है पूरे की पूरी उसमें, बाकी सारी जगह हम प्रूफ एज इट इज करने वाली है। लेट Fx बी द Fx प्लस A टाइम्स Gx, तो Fx कंटिन्यूअस है, Gx कंटिन्यूअस है, F भी कंटिन्यूअस होगा, F डिफरेंशिएबल, G डिफरेंशिएबल, कैपिटल F डिफरेंशिएबल, वेयर A हमारा कांस्टेंट, A इज ए कांस्टेंट, इस तरह का कांस्टेंट चूजन सच दैट, जो A को हम चूज करेंगे इस तरह से सच दैट F की वैल्यू कैपिटल F की वैल्यू A पर, कैपिटल F की वैल्यू B पर इक्वल है। सो वी हैव टू चूज A सच दैट FA इज इक्वल टू FB। तो अब हम A कैलकुलेट करके आएगा कितना, अगर हम इन दोनों को बराबर रखें, देयरफॉर A इज इक्वल टू FA की वैल्यू कितनी आ गई, F इज इक्वल टू FB इम्प्लाइज FA की वैल्यू FA प्लस A टाइम्स G, दिस इज इक्वल टू FB की वैल्यू, FB की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, FB प्लस का B टाइम्स GB, और सॉरी A टाइम्स GB। तो यहाँ से हम A कंप्यूट करेंगे, दैट मीन्स A GA GB माइनस GA, A वाली टर्म को हम इधर लेके जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू FA माइनस FB, एंड दैट फर्दर कैन बी रिटन एज A इज इक्वल टू माइनस, इसमें से अगर हम माइनस बाहर निकाल दें, दैट मीन्स FB माइनस FA over GB minus G. So if we take A to this quantity, then we get FA is equal to FB. तो अब हमने यही चूज कर लिया जो हमें क्या देगा, कैपिटल FA कैपिटल FB के बराबर देगा। अब हमें नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, कैपिटल F कंटिन्यूअस है, कैपिटल F डिफरेंशिएबल है, कैपिटल F की वैल्यू A के ऊपर, कैपिटल F की वैल्यू B के ऊपर, बाय रोल्स थ्योरम। यहाँ लिखोगे रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है फॉर कैपिटल F। रोल्स थ्योरम के लिए देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन द ओपन इंटरवल AB सच दैट जहां F डैश C की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये हमारी रोल्स थ्योरम। तो अब F डैश X निकालेंगे और C पुट करके हम उसको 0 रखेंगे। नाउ F डैश X क्या बना, F डैश X प्लस का A टाइम्स G डैश X, दिस मीन्स F डैश इज इक्वल टू C इक्वल टू 0, दस ये क्वांटिटी अगर 0 है तो इससे क्या मिलेगा हमें, F डैश C प्लस का A टाइम्स G डैश C, दिस इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दैट वुड बी माइनस का F डैश C ओवर G डैश C, बट एक तो हमारा यहाँ ये इसके बराबर निकला था, दैट मीन्स इन दोनों को A को बराबर रख दिया अगर हम, तो यहाँ से क्या मिला मुझे, comparing value of this and this, we get F dash C over G dash C। जब हमने बराबर रखा तो माइनस साइन हम खत्म कर देंगे, तो we क्या बचा, FB माइनस FA ओवर GB माइनस G। तो यही हमें प्रूव करना था। F और G कोई भी दो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है, दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, किसमें, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल, और साथ में एक थर्ड कंडीशन G के साथ दे रखी थी, G dash X is non-zero for each X in AB, then we can find at least one point C in the open interval AB, जहाँ डेरिवेटिव का रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, FB माइनस FA ओवर GB माइनस G। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद फिर इसकी कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हम लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास है वेरीफाई करने के लिए कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कि हमें एक C फाइंड आउट करना है जहाँ डेरिवेटिव की रेशियो किसके बराबर होगी, FB माइनस FA ओवर GB माइनस G। तो हमारा Fx है x स्क्वायर, Gx है हमारा x क्यूब, और इंटरवल जो दे रखा है वो 1 to क्लोज्ड इंटरवल। तो हमारा जो फंक्शन है पोलिनोमियल टाइप के फंक्शन हैं, दोनों कंटिन्यूअस भी होंगे और डिफरेंशिएबल भी होंगे, एंड G dash X शुड बी नॉन जीरो इन ईच पॉइंट ऑफ
ओपन इंटरवल ऑफ 1 2। तो ये हमारी हाइपोथेसिस थी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की। तो एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore continuous in 1 2 and also differentiable in open interval 1 2। सेम इस तरह से gx is also polynomial function continuous in the closed interval 1 2 and differentiable इन ओपन इंटरवल। तो पूरी रियल लाइन पर ही कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। हम रिस्ट्रिक्ट कर देगा डोमेन हमारी 1 2 क्लोज्ड इंटरवल, तब भी कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी रहेगी। एंड जी डैश एक्स शुड बी नॉन जीरो। जी डैश एक्स कितना आएगा 3x², और ये कब जीरो होगा जब एक्स जीरो है। हमारे डोमेन में तो जीरो है ही नहीं, एंड दैट इज क्लियरली नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 1 2। 13 कंडीशन सेटिस्फाइड। देन वी शैल फाइंड कि हम फाइंड करेंगे ए पॉइंट सी, कम से कम एक पॉइंट बिलोंगिंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी जी डैश सी दैट इज इक्वल टू, अगर ऊपर एफ लिया नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर जी है तो हम कंडीशन लगाते हैं जी डैश एक्स इज नॉन जीरो। तो अगर हम इसको रिवर्स करें जी डैश सी ओवर एफ डैश सी, देन मीन्स हमें प्रूव करना होगा एफ डैश एक्स इज नॉन जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए बी। तो जो हमारा नॉन जीरो है वो हमारे पास नीचे रखना है हमें, एफ डी माइनस एफ ए और जी बी माइनस सी। और ये कंडीशन तुम्हें पता है जी डैश एक्स नॉन जीरो की क्यों यूज करनी पड़े, बिकॉज हमें प्रूव करना था जी इज नॉट इक्वल टू जी बी। तो अब हमने सी फाइंड आउट करना है। सी कैसे निकालेंगे हम, एफ डैश एक्स आएगा कितना, एफ डैश एक्स आएगा हमारा 2x, जी डैश एक्स हमारा 3x², दैट मीन्स एफ डैश सी over g dash c that should be equal to f2 minus f1 over g2 minus g1। f dash c means 2c, g dash c means 3c²। यहाँ ab का काम जो कर रहा है हमारा 1 2 कर रहा है, तो यहाँ हमारे पास this is equal to 1 2, a is 1 b is 2a, this is equal to f2, f2 means 2², f1 that means 1², f of x x² है, f2 आ जाएगा 2², f1 आ जाएगा 1², g x x³ है, that means 2³ minus 1³। तो यहाँ से क्या बचा, that is 2/3, this is c, एक c कैंसिल हो गया हमारा। c कैंसिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। मैथमेटिक्स में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हर चीज के ऊपर क्वेश्चन मार्क कि कैंसिल हो भी सकता है या सी नहीं हो सकता। जीरो कैंसिल नहीं कर सकते हम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर जीरो है दैट कांट बी कैंसिल बिकॉज सी इज नॉन जीरो, क्योंकि सी हमने बिलोंग करवाना है किसमें 1 2 ओपन इंटरवल में। तो इसलिए हम सी को अगर हम कैंसिल कर दे, सी इज नॉन जीरो, तो सी हमारे पास नॉन जीरो, नॉन जीरो पॉइंट लेके चलेंगे जहां डेरिवेटिव की कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। 4 - 1 3 एंड दैट इज 8 - 1 7। तो यहां से क्या बचा, c वुड बी इक्वल टू 14, यहां से c को हम यहां लेके चल रहे हैं एंड दैट इज 14/9। तो 14/9 कितना हो गया हमारे पास, दिस इज 1.5 एंड समथिंग, दैट मीन्स क्लियरली बिलोंग्स टू किस इंटरवल में, 1 2 इंटरवल में। तो 14/9 ऑल्सो बिलोंग्स टू 1 2 ओपन इंटरवल। हमने ओपन इंटरवल में निकालना है जहां डेरिवेटिव की वैल्यू किसकी इक्वल आ रही है, डेरिवेटिव की रेशियो किसकी इक्वल आ रही है, एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी। तो सी क्लियरली बिलोंग कर रहा है 1 2 में, दैट मीन्स कॉची मीन वैल्यू थ्योरम हमारी वेरीफाई हो रही है। तो अगर ऐसा कोई सी ना मिलता तो दैट मीन्स कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, नॉट बीइंग वेरीफाइड, बट हमारी सारी कंडीशन क्योंकि हाइपोथेसिस होल्ड कर रही है, दैट मीन्स हमारे पास डेफिनेटली एक नया पॉइंट सी आएगा जहां डेरिवेटिव का रेशियो किसके बराबर होगा, एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं, हमारे पास कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेशन ही है ये। एफ डैश और जी डैश आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फंक्शन खुद तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही सी, उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो हमने एक सी पॉइंट निकाल के दिखाना है ओपन इंटरवल ए बी में, जहां सेकंड डेरिवेटिव की जो रेशियो है वो इसके बराबर आएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव की रेशियो में हमारे पास कितना था, सिंपल इतना पोर्शन था, एफ बी माइनस एफ ए ओवर जी बी माइनस जी ए। सेकंड डेरिवेटिव की रेशियो में हमारे पास ये टर्म हो रहा है। तो अब हमारे पास प्रूफ एज इट इज ही करना है हमने, जैसे हमने कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ किया था, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे।
वहां हमने कैपिटल एफ एक्स माना था एफ एक्स प्लस का ए टाइम्स जी एक्स, सिंपल इतना कि ये वाला पोर्शन हमने कॉची मीन वाली थ्योरम के स्टेटमेंट में नहीं लिया था। एफ एक्स प्लस का ए टाइम्स जी एक्स, यहाँ हम एक चीज और एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। एफ एक्स को हम कैपिटल एफ एक्स को क्या सपोज कर रहे हैं, दैट इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्लस का बी माइनस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स, क्योंकि बी माइनस ए की जगह एक्स रखे बस यहाँ पर, बी माइनस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स और बी माइनस एक्स टाइम्स सी जी डैश एक्स। तो ये हमारे पास क्यों किया गया, अभी तुम्हें यहाँ से नीचे हमें पता भी चल जाएगा जब हम इसका प्रूफ करेंगे, तो ताकि हमारे पास जब मैं एफ कैपिटल एफ की वैल्यू ए के ऊपर निकालूं तो वो ये टर्म आ जाए, और कैपिटल एफ की वैल्यू जब बी के ऊपर निकालोगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास एफ ए और एफ बी को फिर से बराबर रख के हम सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। चलो फिर हम करने जा रहे हैं हम इसका सोल्यूशन। अब तो कैपिटल एफ एक्स एक फंक्शन माना वेयर एफ कैपिटल एफ एक्स इज एफ एक्स प्लस का बी माइनस एक्स टाइम्स एफ डैश एक्स प्लस का a टाइम्स जी एक्स प्लस b माइनस एक्स टाइम्स जी डैश एक्स, वेयर a इज ए कांस्टेंट, a हमारा फिर से वही कांस्टेंट है, चूजन सच दैट कैपिटल F की वैल्यू a के ऊपर और कैपिटल F की वैल्यू b के ऊपर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हम निकाल रहे हैं अब a हमारे पास आएगा कितना, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें a को, तो f की वैल्यू a के ऊपर और f की वैल्यू b के ऊपर कितनी आएगी, इट इज f ऑफ a प्लस b माइनस a, just we are replacing x with a, f dash a plus का a times ga plus b minus a times g dash a। f कैपिटल f की वैल्यू b के ऊपर कितनी आएगी, that would be equal to fb, और ये टर्म जीरो हो जाएगी b माइनस b, ये भी टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस का a टाइम्स g। नाउ fa is equal to fb implies किसके बराबर आएगा, a हमारे पास कैपिटल A किसके बराबर है, अगर हम इन दोनों को बराबर रखें तो दैट मीन्स एफ ए प्लस बी माइनस ए एफ डैश ए प्लस का a टाइम्स जी ए प्लस का b माइनस ए जी डैश ए, ये आ गया कैपिटल एफ ए एंड दैट शुड बी इक्वल टू कैपिटल एफ बी, दैट मीन्स एफ बी प्लस a टाइम्स जी। तो a की टर्म्स को हम अलग कर लेते हैं, बाकी टर्म्स को हम दूसरी साइड ले जाएंगे। a की टर्म्स हमारे पास ये वाले सारी, तो ये कितने आया, a की टर्म्स को जब हम कलेक्ट करेंगे दैट इज जी ए माइनस का जी बी और प्लस की ये वाली टर्म b माइनस ए जी डैश। तो इस a की टर्म को हम लेफ्ट साइड लेंगे और ये वाली जो टर्म है अब हमारे पास इसको हम राइट साइड ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए माइनस का ही बी माइनस ए एफ डैश। अब हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर a शुड बी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए माइनस का b माइनस ए एफ डैश ए डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी। अब इस पूरी क्वांटिटी में से माइनस बाहर निकाल दो ताकि मेरे नीचे वाली डिनोमिनेटर की चीज बन जाए। तो पूरी क्वांटिटी में से माइनस बाहर निकालोगे तो दिस वुड बी माइनस जी ए, दिस वुड बी प्लस जी बी, दिस वुड बी माइनस, तो कैन बी रिटन है जी बी माइनस जी ए माइनस का बी माइनस ए जी डैश। यही हमें इस तरह की वैल्यू ही चाहिए थी। तो a की वैल्यू ये आ गई, अगर मैं a ये चूज करती हूँ तो कैपिटल एफ ए की वैल्यू कैपिटल एफ ए बी के बराबर आ जाएगी। अब फिर से वही कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस बिकॉज एफ कंटिन्यूअस है, एफ डैश कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, जी डैश कंटिन्यूअस है, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस, कैपिटल एफ कंटिन्यूअस, सेम इसी तरह से एफ एफ डैश जी जी डैश, ये ऑलरेडी जो ये टर्म है दिस इज ऑल्सो पोलिनोमियल टाइप लीनियर फंक्शन है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूअस, सम ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल। तो कैपिटल एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और कैपिटल एफ की वैल्यू ए के ऊपर और कैपिटल एफ की वैल्यू बी के ऊपर जो आ रही है वो इक्वल आ रही है बाय रोल्स थ्योरम। ये सब कुछ करने के बाद अब हम करने जा रहे हैं बाय रोल्स थ्योरम। देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी, एटलीस्ट वन पॉइंट इन सी जहां डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कैपिटल एफ डैश सी इज जीरो, कैपिटल एफ डैश सी आएगा कितना, अब हम इसको निकालने जा रहे हैं। नाउ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, तो पहली टर्म का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश एक्स, सेकेंड टर्म को हम प्रोडक्ट रूल से करेंगे। प्रोडक्ट रूल मीन्स
एक्स बी माइनस एक्स का, यानी कि माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, एफ डैश एक्स एज इट इज, प्लस बी माइनस एक्स एज इट इज, एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। सेम इसी तरह से ए टाइम्स जी एक्स का हो गया जी डैश एक्स, इसको फिर से प्रोडक्ट रूल से किया, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव -1 और सेकेंड टर्म एज इट इज, and then b minus x as it is g double dash. So we are getting this term f dash x. तो f dash c को 0 पुट करेंगे, therefore f dash c की वैल्यू 0 implies, यहाँ पूरे में c पुट कर दो, पहले तो ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो बचेगा क्या, b minus x into f dash x, f double dash x और b minus x g double dash. तो अब हमारे पास एफ डैश सी को 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज बी माइनस सी एफ डबल डैश सी प्लस जी डबल डैश सी, दिस इज इक्वल टू सी। नाउ दिस क्वांटिटी इज नॉन जीरो बिकॉज बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी जो है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, बी कैन नॉट बी इक्वल टू सी बिकॉज, तो बी माइनस सी कैन नॉट बी जीरो, तो हम जीरो की उस साइड भेजते हैं इसको, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो बी माइनस सी जीरो के इस साइड चला गया, तो बचा क्या, एफ डबल डैश सी प्लस का जी डबल डैश सी, ए टाइम्स था यहाँ पर हमारा, दिस इज ए टाइम्स, ए बाहर है, तो दिस इज ए टाइम्स जी डबल डैश एक्स, दिस इज ऑल्सो ए टाइम्स जी डबल डैश सी, तो ये क्या बचेगा, ए टाइम्स जी डबल डैश सी, दिस इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, माइनस ऑफ एफ डबल डैश सी ओवर जी डबल डैश सी। तो ए की वैल्यू एक तो ये आ रही है और ए की वैल्यू ये आ रही है, दोनों में माइनस है, तो माइनस हम एलिमिनेट कर दे -1 को दोनों साइड से, तो हम क्या मिलेगा, एफ डबल डैश सी ओवर जी डबल डैश सी, दैट इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो सिर्फ हमने बिल्कुल वही प्रूफ है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की तरह, बट एक टर्म हमने एक्स्ट्रा लिखी है, बी माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स इधर और बी माइनस एक्स इंटू जी डैश एक्स इधर। करना वही है कि हमने कैपिटल ए को ऐसा चूज करना है सच दैट कैपिटल एफ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी, then we are getting the value of a is this kind, तब वो इसी तरह की दिखेगी। और जब हम इसको f डैश c को 0 पुट करेंगे तो हमें जब सिंपल f डैश c को 0 पुट करोगे तो a की वैल्यू एक और निकल के आएगी, दैट इज इक्वल टू माइनस का f डबल डैश c एंड g डबल डैश c। तो सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर भी हमारा ऐसा ही रिजल्ट है, सेम अब हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव के ऊपर भी जा सकते हैं। थर्ड डेरिवेटिव के इसी तरह से फोर्थ डेरिवेटिव, तो हम जनरल करेंगे हम टेलर थ्योरम, जिसमें हमारे पास इस तरह की हम एक्सपेंशन करेंगे किसी भी डेरिवेटिव को निकालने के लिए, तो वो टेलर थ्योरम के ऊपर हम उसको कर सकते हैं। टेलर थ्योरम का यूज करके हम हायर डेरिवेटिव के ऊपर भी सेम इसी तरह के रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम टेलर थ्योरम ही करेंगे, मैक्लॉरेंस थ्योरम भी, तुम फिर से वही कैलकुलस में पढ़ चुके हो, टेलर्स भी और मैक्लॉरेंस भी, बट हम उसका प्रूफ करेंगे और साथ में उसकी एप्लीकेशन भी। तो आज के लिए हम यही कर रहे हैं।